गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में मैं भुवनेश सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि मैं क्या करता हूं भाई। तो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होती है हमारी। पहले नंबर पर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या इसको मैं मान लेता हूँ भाई आर मान लेता हूँ, और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को मैंने क्या मान लिया, एस मान लिया। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या आती है हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ नोट निकालने हैं, वह देखेंगे हम। तो एक नंबर पर देखेंगे, अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ता हूँ, ठीक है भाई, आर प्लस आर करता हूँ या फिर आर माइनस आर करता हूँ, आर गुना आर करूँगा या फिर r को r से डिवाइड करूंगा, तो हमारी हमेशा क्या आएगी भाई, परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है भाई, परिमेय संख्या ही आएगी। दूसरे नंबर पर देखते हैं, एक नंबर ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं, अगर मैं s प्लस s करता हूँ, s माइनस s करता हूँ, s इंटू s करूँगा, यानी अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ता हूँ, दो अपरिमेय संख्याओं को घटाता हूँ, या फिर दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करता हूँ, या फिर दो अपरिमेय संख्याओं को मैं भाग देता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी हमेशा ही वह अपरिमेय संख्या आए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा परिमेय तथा अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। अपरिमेय संख्या, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे √2 है, उसको मैं अगर √2 से डिवाइड करता हूँ, दोनों ही अपरिमेय संख्या है, तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा भाई, और 1 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ूं घटाऊं तो हमेशा ही वे हमारी अपरिमेय आए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, √2 प्लस √2 है, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो हमारा क्या आएगा 2√2, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से गुणा करूंगा तो भी हमारी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये क्या आ गया भाई, इधर से हमारा ये तो निकल के आया परिमेय, है ना, और ये हमारा अपरिमेय निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हमारे क्लियर हो गई हैं कि अगर मैं हमेशा परिमेय संख्याओं के जोड़ गुना बाकी भाग करूंगा तो वही संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत समृद्ध होंगी। यानी अगर दो परिमेय हैं, दो उनको मैं जोड़ रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ, तो हमेशा ही एक हमारी परिमेय संख्या आएगी। लेकिन इस केस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा ही हमारी अपरिमेय आ जाए, परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। ये दो चीजें निकल के आई। अब देखते हैं हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को लेते हैं। तीसरे नंबर वाला केस देखते हैं हम। थर्ड नंबर पर r प्लस एस, r माइनस एस, ठीक है भाई, r इंटू एस और r डिवाइड बाई एस। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस बार हमने क्या लिया है, एक परिमेय एक अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो हमारा क्या होगा भाई, ये संख्या हमारी हमेशा अपरिमेय ही आएंगी। ठीक है, अपरिमेय आएंगी। कैसे देखिए, चलिए 1 प्लस 1 मैंने क्या ले लिया, r ले लिया, यानी परिमेय संख्या ले ली। √2 मैंने क्या ले लिया, एक अपरिमेय संख्या ले ली। ये परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई। अब देखिए, तो इसको मैं सरल करने का कोई मतलब नहीं है, ये सरल नहीं है, बस इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं सरल करूंगा तो 1 प्लस 1.4142 और उसके बाद क्या है, अनंत तक जाता है √2 का मान, तो भी क्या है हमारी ये अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगी। इसी प्रकार अगर मैं 1 में से √2 घटाता हूँ या √3 घटाऊंगा तो भी वह क्या आएगी, हमारी अनावसानी अनावृत्ति यानी अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब देखिए इधर r इंटू एस करता हूँ, यानी मैं √2 का गुणा 2 से करूँगा, 3 से, 4 से, किसी से भी करूँगा तो भी हमारी कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम इनको पहले थ्योरी में लिखते हैं और फिर और रूल्स के बारे में हम देखेंगे एक बार। चलिए
जो भी हमने समझा उनके नोट्स देखते हैं एक बार। देखो हमने क्या समझा था, दो परिमेय संख्याएं का जोड़, दो परिमेय संख्याओं का जोड़, अंतर, गुणा, भाग हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही होगा। और आप इसको यहाँ पर उतार लेंगे इस नोट के बाद, r प्लस आर, आर माइनस आर, आर गुणा आर, और आर में भाग आर का देंगे तो एक हमेशा परिमेय संख्या आएगी। दो अपरिमेय संख्या है यानी s, s प्लस s, s माइनस s, s गुणा s, s भाग s करेंगे तो हमारा परिमेय या अपरिमेय संख्या आएगी, वह हम समझ भी चुके हैं। तीसरे नंबर पर देखिए, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़, अंतर, गुणा और भाग हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं ही होगा। तो ये आप चीजें नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचमूलों पर देखते हैं। मान लीजिए ये मेरी एक संख्या है 200 और 121 ले लेते हैं, 121, ठीक है, 121 है। अगर इसके ऊपर मैं ये चिन्ह लगाता हूँ तो ये हमारा चिन्ह किसका है, वर्गमूल का है। और फिर इसका मान क्या आएगा, 121 का वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, 121 का वर्गमूल हम इसके गुणनखंड निकालेंगे 121, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 का भाग जा रहा है, 2 की भाजकता का नियम लगाएंगे, 3 की का लगाएंगे, 4 की का लगाएंगे तो कुछ भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पर 11 का जा रहा है तो 11 से ये 11 बार 11 का भाग जाएगा यहाँ पर, फिर वापस 11 से एक बार जाएगा तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 11 गुना 11 हो जाएंगे। और वर्गमूल है तो हम क्या करेंगे, 2 जोड़े लेंगे और 2 जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार अगर ये घनमूल होता, ठीक है, अब घनमूल के लिए क्या चिन्ह होता है भाई, 3, यहाँ पर अंडर रूट है उसके आगे 3 लगाएंगे और हम घनमूल लगाएंगे। जैसे 8 है तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। ये कैसे निकालेंगे, इनके भी हमें 8 के गुणनखंड बनाने पड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो इसको मैंने ऐसे लिखा तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से मैंने इसका घनमूल निकाल दिया। अब देखते हैं अपन चतुर्थमूल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 32 यानी 32। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, 4 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, 4 का जोड़ा बनाना है और एक बाहर निकालना है। तो हमारा क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ जाएगा और एक ये, तो ये इसका क्या है, चतुर्थमूल निकल के आएगा। तो देखो इस प्रकार हम क्या मानेंगे, एक कोई संख्या है, प्राकृत संख्या ये है, अगर उसका मैं क्या निकालता हूँ, वर्गमूल निकालता हूँ, तो जैसे 121 का हमने निकाला 11 आया तो ये संख्या हो गई कोई b हो गई, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ b²। देखो दोनों साइड हम वर्ग करते हैं, इधर भी इसका मैंने स्क्वायर किया और इसका भी मैंने स्क्वायर किया, तो यहाँ पर हमारा ये कट जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b², ठीक है भाई। तो ये चीजें हमारी निकल के आई, 2 चीजें, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब हम इस पर कुछ सर्वसमीकाएं देखते हैं, वर्गमूल पर आधारित यानी मूलों पर आधारित सर्वसमीकाएं देखते हैं और आप नोट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सर्वसमीका नंबर 1 देखेंगे। देखिए पहली सर्वसमीका है, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं a, ठीक है, गुणा b और उनके ऊपर क्या रखा है, अंडर रूट लग रखा है। तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, इनको मैं अलग लिख सकता हूँ, ठीक है, a गुणा अंडर रूट b। तो अगर मैं अब आज के बाद अगर ऐसे कोई संख्या है, यानी देखो 6 है, ठीक है, 6 के मैंने गुणनखंड किए, 2 गुणा 3 है, तो मैं इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिखूंगा तो कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार हम ऐसे सवाल हम करने लगेंगे इनके बाद ही सर्वसमीकाएं देखने के बाद। देख लीजिए तो अगर 2 संख्याएं गुणा में हैं और उनके ऊपर वर्गमूल है तो मैं उनका वर्गमूल अलग अलग भी निकाल सकता हूँ, ठीक है भाई। चलो दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है हमारा, अगर हमें एक परिमेय संख्या दे रखी है a/b, ठीक है, a/b दे रखा है और उसके ऊपर क्या लग रखा है, वर्गमूल लग रखा है।
तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। इस बार हमने क्या किया है, बस क्या था, ए में भाग दे रहे थे बी का, तो हमने बस अंडर रूट को, अभी अंडर रूट दोनों के ऊपर था, अंश के ऊपर भी था, हर के ऊपर भी था, और हमने इसको क्या करा है, बस अलग अलग करके लिखा है। जैसे एग्जांपल देखेंगे 4/8 है और इसके ऊपर क्या लग रहा है हमारा अंडर रूट, तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 4/8, ठीक है। अब अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है, और अंडर रूट 8 यानी अंडर रूट निकाल रहे हम, घन नहीं निकालेंगे, घन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2, तो क्या आएगा हमारा, 2 के वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाते हैं, तो 1 तो 2 बाहर आ जाएगा, बचा क्या, अंडर रूट 2, ठीक है भाई, ये आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2। तो ऐसे सवाल हम करेंगे। तीसरे नंबर की सरसमी का देखते हैं, तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है हमें। तीसरे नंबर पर देखिए, अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, ठीक है, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, यानी ए जो है, 2 संख्याएं हैं, उनके वर्गमूलों को जोड़ रहा है एक बार, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, अब इसका मतलब आपको करना क्या है कि गुणा करना है हमें, ठीक है, गुणा करना है इस वाले ब्रैकेट का, यानी इस कोष्ठक का इससे गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले एक बार हम हल्का सा गुणा ये करेंगे, जैसे 3 + 6 है, इसका गुणा करना है हमें 3 - 6 से, ठीक है भाई। तो अब ये तो क्या हो गया, हमारा पूर्णांक ही है, ये गुणा आपने कक्षा 8 में किए भी हैं। तो कैसे करेंगे, पहली वाली संख्या का पूरे कोष्ठक के साथ करना है, यानी एक बार 3 का गुणा 3 से होगा, और फिर दूसरी बार 3 का गुणा 6 से होगा। इसी प्रकार 6 का गुणा हमारा 3 से होगा, और 6 का गुणा 6 से भी होगा। चलिए करते हैं, 3 गुणा 3 हो गया, 3 का गुणा 3 से हो गया। अब देखिए, चिन्ह का गुणा चिन्ह से करेंगे, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 गुणा 6 आ जाएगा। अब 6 का गुणा हम 3 से करेंगे, चिन्ह क्या है, प्लस ही है, प्लस का गुणा यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस ही मानेंगे हम। 6 गुणा 3 हो गया, और उसके बाद 6 का गुणा किससे करेंगे, 6 से, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -6 × 6। तो इस प्रकार से ये गुणा किया हमने, ऐसे ही हमें ये करना है। तो हमारा क्या आएगा वह देखते हैं हम। चलिए, अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट ए से करेंगे, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए, ठीक है। अंडर रूट ए का गुणा इस बार किससे करेंगे, -b से, तो प्लस है इसके आगे माइनस है, तो माइनस का, और क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी आ जाएगा, ठीक है। ए का गुणा हम इस पूरे कोष्ठक के साथ कर चुके हैं, अंडर रूट ए का गुणा। अब बी का गुणा करते हैं, अंडर रूट बी का गुणा एक बार किसके साथ करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा, अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए, ठीक है भाई। अब हमें इसके साथ भी करना पड़ेगा इसका गुणा, तो प्लस और माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अंडर रूट बी का गुणा अंडर रूट बी से, ठीक है। चलिए, ये हमारा निकल के आया। अब इसको हम आगे और सरल करते हैं। अब देखो, अंडर रूट अगर दो अंडर रूट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 है, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए है, तो मैं इसको जैसा अभी हमने ऊपर देखा था इस वाली सरसमीका में कि जो ये अलग अलग है, मैं इनको एक जगह लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 और 2 अलग अलग है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर अंडर रूट ए गुणा ए लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार माइनस का यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, प्लस यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अंडर रूट बी इंटू ए, बी इंटू ए को मैं ए इंटू बी भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ए इंटू बी ही लिखूंगा, ए इंटू बी और माइनस लगाऊंगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी गुणा बी, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया इसको।
आगे कैसे सॉल्व करेंगे वह देखिए। अब देखो ये है, हमने घातांक और आधार हमने छोटी क्लासों में पढ़े हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े वह भी हम पढ़ लेंगे एक बार। अब देखो दो, अगर जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए का 2 का गुणा 2 से हो रहा है, ठीक है, तो कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे हम, यानी 2 आधार हो गया और 2 इसकी घात हो जाएगी, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और अंडर रूट की जगह अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस का अंडर रूट ए बी है, ये प्लस का अंडर रूट ए बी है, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था, अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ तो क्या हो जाता है, अंडर रूट से ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, इससे अगर मैं इसको काट दूंगा ए, और देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये भी कट जाएंगे, और इधर भी 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो a माइनस बी हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए इस पूरी सरसमीका से हमें क्या निकल के आया है कि अगर ऐसी अगर कोई चीज आती है तो आज के बाद मैं उसको क्या लिखूंगा, a माइनस बी लिखूंगा, ठीक है भाई। इसको आप कर लीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है पूरी विधि, ठीक है। लेकिन अब हमें करना क्या है कि अगर दो संख्याएं वर्गमूल में हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो उनका मान a माइनस बी। चलिए 4th नंबर की सरसमीका देखते हैं। इस बार क्या हमें a प्लस अंडर रूट बी है, यानी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, a माइनस अंडर रूट बी है। अगर ऐसा आ जाए तो हमें क्या लिखना है उसके बराबर, ये आपको देखो करनी तो सॉल्व ही करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि संक्रियाएं कैसे करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, यानी उनके जोड़ गुणा बाकी कैसे करते हैं। चलिए a का गुणा इस बार हम a गुणा a कर देंगे, a का गुणा इससे करेंगे, फिर इसी a का गुणा इससे करेंगे, तो प्लस यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, a अंडर रूट बी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट बी का गुणा किससे करेंगे, a से, और प्लस का चिन्ह आ जाएगा, a अंडर रूट बी आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट बी, ठीक है। लेकिन 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी क्या आता है हमारा a इंटू ए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख देंगे। चलिए आगे सरल करते हैं इसको। देखो अब क्या हो गया, a अंडर रूट बी, ये प्लस ये माइनस का है, a अंडर रूट बी ये किसका है, प्लस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर हमें पता ही है स्क्वायर से क्या कट जाता है, अंडर रूट कट जाता है, ठीक है भाई। या फिर देखो इसको हम खोल के लिखेंगे, अंडर रूट बी है ये दे रखा है, तो इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को खुद से ही गुणा करना, ठीक है। और वापस से इसको कैसे लिख देंगे हम, b गुणा b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये b का स्क्वायर, और स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा, b बचेगा। तो आज के बाद हम अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। जिन बच्चों को कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए वापस से आप एक दो बार देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस गुणा बाकी है, जैसे हमने पूर्णांक संख्याओं के गुणा किए थे, और सवाल करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। 5वें नंबर पर देखते हैं। इस बार देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, और साथ में क्या है, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी है, ठीक है। इनका गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए, इसका गुणा पूरे कोष्ठक से करेंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी हो गया, ठीक है। अब b का गुणा किससे करना है, पूरे कोष्ठक से करेंगे, तो देखो प्लस का चिन्ह आएगा, b के सामने प्लस है और c के सामने भी प्लस है, तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी हो गया। b का गुणा इससे करेंगे, तो वापस से देखिए a का गुणा इससे किया हमने c से, और a का गुणा b से करेंगे भाई, यहाँ पर गलत हो गया, अंडर रूट a का गुणा
यानी पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो इससे किया तो a अंडर रूट सी हो गया, इससे वापस करेंगे d का तो a अंडर रूट यहाँ पर हमारा d हो जाएगा। अब क्या करना है, b का वापस इस कोष्टक से करना है, पूरे कोष्टक से, तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, प्लस है ये हमारा अंडर रूट b का गुणा किससे करेंगे, अंडर रूट सी से, इसी प्रकार b का गुणा किससे करेंगे, d से। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट b इंटू अंडर रूट d। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अंडर रूट ac आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है भाई, प्लस का अंडर रूट ad आ जाएगा। अंदर में कर सकता हूँ ना इन दोनों को, अभी अपन ने किया था ऊपर, अंडर रूट bc आ जाएगा यहाँ पर, और अंडर रूट bd। तो ऐसे हमें क्या है, बस गुणा करना है इनको, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं घातांक नियम, देखेंगे आधार और घात क्या होती है और फिर उनके घातांक के नियम क्या